आपके भी मन में कभी न कभी ये सवाल ज़रूर उठा होगा कि इस पृथ्वी के बाहर क्या है? अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में क्या है? हमारी पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इस पृथ्वी के बाहर बहुत सारे सैटेलाइट्स घूमते हैं जो पृथ्वी पर हो रही सारी घटनाओं को ऑब्जर्व करते हैं। पृथ्वी के बाहर का नज़ारा बहुत ही शानदार है। यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं सोलर प्लैनेट का। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार, महत्वपूर्ण तारा जिसको बोलते हैं सूर्य, सन, जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सोलर प्लेनेट के बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पिंड है। इस पूरी गैलेक्सी में सन एक ऐसा तारा है जो मौसम व जलवायु को संचालित करता है। सूर्य के ताप और प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता है। क्या आपको पता है सूर्य के सबसे नज़दीकी प्लैनेट्स कौन सा है, जिसे हम रोकी प्लैनेट भी बोलते हैं? ये प्लैनेट चांद से थोड़ा सा बड़ा है। जी हाँ, मरकरी प्लैनेट। साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ बहुत सालों के पहले कभी जीवन संभव हुआ होगा। तभी रिसर्च करने पर यहाँ महासागर, नदियाँ, ज्वालामुखी जैसे प्रमाण मिले हैं। ये सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और इसका कोई चांद नहीं है। इसका एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि यहाँ जीवन भी संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं वेनस की। वेनस का जो साइज़ और स्ट्रक्चर है वो पृथ्वी की तरह ही है, इसलिए इसको पृथ्वी की टॉकिस ट्विन भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज होने की वजह से इसका टेम्परेचर पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रीन इफेक्ट हाउस देखने को मिलता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट कहलाता है। ऐसा बोलते हैं कि ये इतना गर्म है कि शीशे को भी पिघला सकता है। वेनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है क्योंकि वेनस सल्फ्यूरिक एसिड के घने जहरीले बादलों से घिरा हुआ है। शुक्र ग्रह स्पेसक्राफ्ट के द्वारा पहली बार खोजा जाने वाला ग्रह है। हमारी पृथ्वी सूर्य से 93 मिलियन की डिस्टेंस पर है, जहाँ पर 365 दिन होते हैं। यह सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण कक्षा बनाती है। पृथ्वी पर बहुत सारी चट्टानें, माउंटेन्स, रिवर्स और सॉलिड है। यह एक रॉकी प्लेनेट है। हमारे ग्रह का अधिकांश भाग पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी के एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें हैं। इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। हमारी पृथ्वी का एक चंद्रमा है। बहुत सारे सैटेलाइट्स जो पृथ्वी के चारों ओर दिन रात घूमते हैं। वे वातावरण, महासागर, ग्लेशियर, इन सभी का अवलोकन करते हैं। पृथ्वी जीवन के लिए सही जगह है। हमारा वातावरण पृथ्वी की ओर से आने वाले जो उल्का पिंड होते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। इनमें से अधिकांश सतह से टकराने से पहले ही हमारे वातावरण में टूट जाते हैं। अब आता है मंगल ग्रह। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। यह पृथ्वी का आधा है। पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी मौसम, बर्फ की घाटियाँ, वॉल्केनोज और माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से जीवन संभव नहीं हो पाया है, जबकि यहाँ CO2 व NO2 व आर्गन जैसी गैसेस है। जुपिटर की बात करें तो यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर एक बास्केटबॉल की तरह दिखाई देता है। जुपिटर के सामने हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा छोटी है। जुपिटर सूर्य की एक परिक्रमा को 10 घंटे में ही पूर्ण कर लेता है। जुपिटर का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है। जैसे पृथ्वी का केवल एक चंद्रमा है, वैसे जुपिटर के 75 से अधिक चंद्रमा हैं। जुपिटर बृहस्पति पर जीवन संभव नहीं है, पर जुपिटर के कुछ चंद्रमाओं की परतों के नीचे महासागर है जो जीवन को सहारा दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सैटर्न, शनि ग्रह की, जो सूर्य से छठा ग्रह है। सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ऐसा बोलते हैं कि यह प्लैनेट सबसे शानदार दिखाई देता है। यह बर्फ और चट्टानों से बना हुआ है। यह भी जुपिटर की तरह ही बास्केटबॉल की तरह दिखाई देता है। इसका ज़्यादा एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। इसके 53 मून्स है। यूरेनस की बात करें तो यह पृथ्वी के लगभग 4 गुना है। यूरेनस का अधिकांश भाग में बर्फीले चट्टानें दिखाई देती है। इसके वातावरण में भी हाइड्रोजन और परमाणु हीलियम का बना होता है। इसमें मैथेन मात्रा में होता है। यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। अब बात करते हैं नेपच्यून की। यह पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। यह पृथ्वी अगर एक सेब की तरह दिखाई देती है तो नेपच्यून एक बास्केटबॉल की तरह दिखाई देता है। नेपच्यून को एक बार घूमने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। नेपच्यून का भी एटमॉस्फेयर यूरेनस की तरह ही होता है।